आपने श्री राधा बाबा का नाम सुना है? हमारे भारत के एक अद्भुत संत हुए श्री राधा बाबा महाराज। आप गोरखपुर में विराजते थे। गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से सारे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, वहीं आप विराजते थे। प्रसंग तो विस्तृत बताना तो बहुत बड़ा होगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं। तो हमारे श्री राधा बाबा महाराज पूरे दिन दर्शन देते थे। लोग बाग मिलते थे उनसे, वो एक जगह बैठे रहते थे, अपने कभी लेखन का कार्य, कभी प्रवचन का कार्य, कभी कोई कार्य। लोग दूर बैठ के उनको देखते रहे, दर्शन करते थे। पर एक वयोवृद्ध माता, एक बूढ़ी माता जी, वो बाबा का दर्शन कब करती थी? जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जंगल जाते थे शौच के लिए, वो तभी दर्शन करती थी बाबा का। उसको अनेक लोगों ने कहा, बोले पूरे दिन बाबा यहां बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, सब कुछ होता है, तुम तब क्यों नहीं आती हो? इस सुबह सुबह महाराज जी हमारे निवृत्त होने जाते हैं, तभी तुम दर्शन क्यों करती हो आके? अब देखिए, बात बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं, बोले मैंने दिन में भी दर्शन किए बाबा की, शाम को भी दर्शन किए, दोपहर में भी दर्शन किए, पर दिन में, दोपहर में, शाम को जब दर्शन करती हूं तब अकेले बाबा दिखते हैं। पर ये सुबह सुबह जब ये स्नान ध्यान और निवृत्त होने के लिए जाते हैं ना, तो एक सांवरा सलोना सा लाला इनके पीछे पीछे जाता है, एक बालक इनके पीछे पीछे चलता है। मैं बाबा को देखने नहीं आती सुबह, उस बालक को देखने आती हूँ। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को भजवे वारे, ठाकुर जी को ध्यान करवे वारे, ठाकुर जी के निरंतर चिंतन में रहने वाले, उनके स्वरूप में या उनके ऑरा में, उनके आसपास के वातावरण में ठाकुर जी होते हैं। इसलिए उनका दर्शन ठाकुर जी के दर्शन के समान ही माना जाता है।